सर्वप्रथम प्रकरण में जो उपरोक्त विचारणीय प्रश्न है के संबंध में विधि की स्थिति देखें तो धारा 138 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम निम्नानुसार है। धारा 138 इसमें लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादरित हो जाने के संबंध में अपराध को इस प्रकार उल्लेख है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है और वह चेक खाते में अपर्याप्त राशि के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में है, किन्हीं अन्य व्यक्तियों को संदाय करने का करार कर दिए जाने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान किए पुनः लौटा दिया जाता है। धारा 139 इसमें धारक के पक्ष में उपधारणा को इस प्रकार बताया गया है, जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जावेगी कि चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचित के लिए प्राप्त किया है। विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण कर हमें अभियुक्त के विधिक दायित्व का निर्धारण करना है। चेक अनादरण के मामले में जहां यह साबित कर दिया जाता है कि परिवादी चेक का धारक है तो उसके पक्ष में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 तहत उपधारणा प्रभाव में आ जाती है कि चेक उसने ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए प्राप्त किया था, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जावे और धारा 118 ए प्रतिफल के अस्तित्व के बारे में उपधारणा विहित करती है, जिसके अनुसार जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जावे यह उपधारणा की जावेगी हर एक प्रक्राम्य लिखत प्रतिफल के एवज में रचित या लिखी गई थी के उपधारणाएं तथ्य की ऐसी उपधारणाएं हैं जो खंडनीय प्रकृति की है एवं सबूत के भार को विस्थापित करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 139 प्रक्राम्य लिखत अधिनियम की
जो उपधारणा है वह खंडनीय प्रकृति की है, जिसे अभियुक्त स्वयं कटघरे में उपस्थित न होकर परिवादी की प्रतिपरीक्षा से भी खंडित कर सकता है। बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त ने निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपए उधार लिए, जिसके पेटे चेक इस आश्वासन के साथ दिया कि बैंक में भुगतान हेतु लगाए जाने पर भुगतान हो जाएगा। उक्त चेक को बैंक में लगाए जाने पर अपर्याप्त राशि के रिमार्क के साथ चेक दिनांक 25/1/2012 को प्राप्त हो गया, जिस पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को जरिए अधिवक्ता विधिक नोटिस दिनांक 3/2/2012 को दिया। उसके पश्चात भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को राशि अदा नहीं की गई। इस प्रकार परिवादी ने धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के संबंध में संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कर दी हैं। यह भी तर्क रहा कि परिवादी की अपने परिवाद के समर्थन में जो साक्ष्य न्यायालय में पेश की गई है, उसका खंडन अभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जावे